चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है या सेकंड के हैं? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम लोग एक नॉमिनेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो इट विल बिकम 1, है ना? 3.4 ना, 3.4 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा? फर्स्ट है इफ वी ऐड 1। हाँ, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, है ना? 3.4 भैया। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान रहे हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया? x अपॉन y। फ्रैक्शन हमने मान लिया x अपॉन y। इसने यही बोला था कि फ्रैक्शन में जो तुम्हारा नॉमिनेटर है उसमें तुम्हें कितना ऐड करना है? 1, और जो डिनोमिनेटर है उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? -1। और जब इतना कर दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? नॉमिनेटर में क्या करना है? +1, डिनोमिनेटर में क्या करना है? -1, और ये कितने के इक्वल होगा? इसको यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 इक्वल आएगा y - 1 के। ठीक, y को यहाँ ले आओगे x - y और 1 को उधर ले जाओगे तो ये बनेगा x - y इज का 2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला है वो चेक करो। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये हाफ बन जाएगा अगर हम नॉमिनेटर में कुछ नहीं करें, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 1। अगर हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 1, और नॉमिनेटर में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो फिर ये कितना बन जाएगा? हाफ। इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 2x इज इक्वल टू y प्लस y को यहाँ ले आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। कल 2 दिन से ही बता रहा हूँ, है ना? विलोपन विधि नहीं, वो वाली मेथड यूज नहीं करना। चलो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि किस मेथड से करना है। ठीक है, तुमसे यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हें क्या निकालना है? x और y के वैल्यू। 2 फॉर्मूले बताए हैं, देखो कल परसों से बता रहा हूँ, 2 दिन से, है ना? हाँ, वीडियो डली हुई है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, तो उसमें हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 2 दिन से बता रहा हूँ मैं। तो सब्सट्रैक्शन वाली एक मेथड है, और एक जो तुमको सबसे पहले मेथड बताई है जिसमें x या y का वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये फर्स्ट का मैंने तुमको इक्वेशन बना के दे दिए, सॉल्व तुमको करना है। और अभी फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने बना के दिए इक्वेशन, सेकेंड टाइम तुमको खुद बनाते आना चाहिए, तभी पेपर में इसको क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना? तो ये इक्वेशन तुमको बनाते आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको क्या बोला है? 5 ईयर एगो
मतलब 5 साल पहले, है ना। तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे 5 ईयर एगो, आफ्टर 5 ईयर, तो वहां पे पहले तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा। अब इसमें कोई भी दो लोगों की बात करेगा वो, जैसे कि देखो 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एक तो कौन है इस पूरे क्वेश्चन में, एक तो सोनू है और एक कौन है। क्वेश्चन देखो, मेरे को क्या देखते रहते हो, क्वेश्चन देखो तब ना समझ में आएगा इक्वेशन कैसे बनाना है। 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो है थ्राइस थी, एज ओल्ड एज सोनू, जैसे कि सोनू है। तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की एजेस को हमें कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, सबसे पहले जिसका नाम है उसका हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या मान रहे हैं हम लोग, x, ठीक है। सबसे पहले नूरी की बात की गई है, तो नूरी की एज हमने क्या मान ली, प्रेजेंट एज x मान ली। और सेकंड उसने बोला है सोनू ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितनी हो जाएगी, ये हमने माना है, ये हमने प्रेजेंट एज माना है। उसने हमसे क्या बोला है, 5 साल पहले की, तो ये हमने माना है। अब हम लोग चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, हाँ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नूरी की एज, क्वेश्चन को देखो, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो 3 टाइम्स थी सोनू के, कितने साल पहले, 5 ईयर पहले। 5 ईयर पहले। हमने ये जो एज मानी है ये कब की मानी है, अभी प्रेजेंट की। आज अगर किसी की एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी हुई होगी, 5 साल, है ना। इट मीन्स कि अगर नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले क्या हुई होगी, x माइनस। और इतना याद रखना कि अगर नूरी की एज प्रेजेंट एज में से 5 कम करोगे तो सोनू की प्रेजेंट एज में से भी 5 क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की एज में क्यों बढ़ाना पड़ेगा, कम ही करोगे, पहले वाले उसको पहुंचाना है। पहले पहुंचाना है 5 साल पहले, तो 5 साल अगर उसमें से माइनस करोगे तो 5 साल किसमें से भी माइनस करोगे, इसमें से भी, है ना। हाँ बिल्कुल, इसके जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज में था। इसने बोला है कि 5 साल पहले नूरी की आयु थ्राइस थी, किसकी, सोनू की। सोनू इस साइड है तो इस साइड लिखी। हाँ, नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, तो सोनू की एज तो ये है, और उसका 3 टाइम्स किसकी एज के इक्वल है, नूरी के। यहां से अगर इक्वेशन निकालोगे, 3 टाइम बड़ी थी। हाँ नूरी सोनू से 3 टाइम्स बड़ी है। तो यहां से जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y को यहाँ ले आओगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, ये 5 को वहां ले जाओगे तो माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके आगे करो कंटिन्यू पढ़ना। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का मतलब इसकी एज में भी 10 क्या करोगे, प्लस, और इसकी एज में भी 10 क्या करोगे, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, एक बार अगर नूरी इससे 3 गुना बड़ी है तो आगे भी वो हमेशा 3 गुना उससे क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी, छोटी तो नहीं हो सकती। तो इनकेस अगर आगे ये किसी बार फिर से अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो किधर मल्टीप्लाई करोगे, उसी साइड पे करोगे, बाय की साइड। तो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इस बार 10 साल बाद वो क्या होने वाली है, 10 साल बाद इसका क्या रहने वाली है,
ट्वाइस। 5 साल पहले वो 3 टाइम्स थी, 10 साल बाद वो क्या होगी, ट्वाइस होगी, 2 टाइम्स। क्वेश्चन पढ़ के ये तुमको बनाते आना चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। अब उन्होंने पूछी है नूरी और सोनू की एज है ना। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। इधर ले आओ 2y को और 10 को ले जाओ उस तरफ, तो x - 2y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10। इक्वेशन नंबर कर सकते हो सॉल्व। आगे का भी एक करके दिखा दो। आगे का एक करके दिखा दूं, मैं करवाऊंगा विलोपन से। दोनों इक्वेशन दिख गई ना, मैं करवा रहा हूँ विलोपन विधि से, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मैंने माइनस साइड पे किसको रखा है, सेकंड को, तो फर्स्ट को मैं एज इट इज लिखूंगा। फर्स्ट है मेरे पास ये इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन में मुझे माइनस का मार्क लगाना है, तो सेकंड वाली इक्वेशन को पहले तो मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ। एज इट इज लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, चूंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को नेगेटिव साइड पे रखा है, तो इसका प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस, ठीक है। और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो x से x कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक हो गया नेगेटिव। ये 3y नेगेटिव है, ये 2y पॉजिटिव है, -3 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, -3 में से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और उनके साथ y है तो y ही बचेगा। माइनस का 10 मिलके बनेंगे माइनस का, माइनस से माइनस, y का वैल्यू कितना आ गया, मतलब सोनू की एज कितनी है, ये और कुछ करके नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हो तुम लोग, x का वैल्यू उठा के सेकंड में रख सकते हो। अब ये y का वैल्यू मैं वहां रख दूंगा, वाया इक्वेशन सेकंड में जब मैं रखूंगा तो x - 2 × 20 इट मीन्स 40 इज इक्वल्स टू 10। ये 20 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 40 आएगा, और मैं उधर 40 को ले जाऊंगा तो 10 + 40 कितना हो जाएगा, 50। तो नूरी का एज कितना है, 50 हो गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर दिया आ गया, आ गया नहीं आया, ये तो आपने बस। बताया। अबे ये नहीं बताया था, दूसरा था वो, ठीक है। तो अभी हो जाना चाहिए है ना, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था। 1 और 0, अगर 10 को तुम लोग 2 डिजिट का बोलते हो तो 10 एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है 2 नंबर्स का। कौन कौन से, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस 0 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10। इनकेस अगर मैंने 2 डिजिट का नंबर 12 माना है तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस कर दोगे 2, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है, हमें 10th क्लास में जब भी क्वेश्चन करना होगा 2 डिजिट के नंबर को हम लोग हमेशा ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि 10 के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा और फिर उसमें कुछ प्लस करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो सबसे पहला नंबर। अब देखो ये चाहे तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों में ही आंसर हमेशा हमें तुम्हें क्या मिलेगा, 2 डिजिट का एक नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, या तो 10x + y कर लो या 10y + x कर लो। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 10x + y। 10x + y एक क्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो
कुछ स्टार्ट में इंग्लिश में कुछ लिखना रहता है, वो लिख लिया करो तुम लोग, मैं लिखवा भी रहा हूँ क्योंकि कॉपी में तुम्हारे लिखा भी होगा और ये लिखना जरूरी भी होता है। क्वेश्चन में ही रहता है। हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तुम लोग तो इंग्लिश में लिखते हो ना, तो ये चीज़ लिखना जरूरी है। जो जो मान रहे हो, लेट मतलब मान रहे हो, क्या मान रहे हो, लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट एंड, ये वैसे इतना तो क्वेश्चन में ही लिखा होगा ना, हाँ, लेट द यूनिट डिजिट टेंस डिजिट्स of the number be x and y, then number 10x plus y। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन में ही लिखा है यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई। यूनिट डिजिट क्या है उसका, x है, और टेंस डिजिट क्या है उसका, किसी भी नंबर, किसी भी मतलब नंबर का ये नंबर अगर लिखा है तो ये उसका क्या होता है, सेकंड वो है। ये उसका यूनिट डिजिट होता है। तुम लोग इंग्लिश के हो ना, हाँ, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है इसका, हाँ वो क्या बोलोगे अभी वो भी मैं ही बताऊंगा। इसको बोलते हैं टेंस डिजिट, और इस वाले को, इस वाले को 100। इधर से बनाना है। नहीं नहीं, कहीं से मत बनाओ, तुमको आता ही नहीं है, बाद में मत बोला करो, जो बोलना है पहले ही बोला करो, है ना। ये भाई ये डिस्टर्ब। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूनिट डिजिट हमने किसको माना है, x को, और टेंस डिजिट किसको माना है, y को। अगर यूनिट डिजिट x को माना है, इट मींस नंबर कैसे होगा, y इंटू x। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैंने बोला कि 2 डिजिट का नंबर चाहे ऐसे मान लो, चाहे 10x प्लस y मान लो, या 10y प्लस x मान लो, दोनों ही केस में करेक्ट है वो। तो हमने अगर यूनिट डिजिट किसी को बोला है तो यूनिट डिजिट इसलिए हमने y को 10 के मल्टीप्लाई में रखा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे, क्वेश्चन में देखो तुमको रिवर्स करने के लिए बोला है, नंबर आफ्टर रिवर्स, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ये बन जाएगा 10x प्लस y। एक 2 डिजिट का नंबर जब भी तुम्हें एज्यूम करने के लिए बोलेगा, तुम हमेशा 10x प्लस y मानोगे, ठीक है। और उनके डिजिट्स को अगर वो पलटने के लिए बोलेगा तो x की जगह पे y को कर दोगे, y की जगह पे x को कर दोगे। चूंकि हमने पहला जो 2 डिजिट का नंबर था वो 10y प्लस x माना है, तो उसका रिवर्सिंग डिजिट को अगर पलट देंगे तो वो बनेगा 10x प्लस y। अब यहां तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तुम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है कि इनके डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9 है, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है कि जो तुमने 2 डिजिट का नंबर पहले माना है, पहले जो तुमने 2 डिजिट का नंबर माना है, देखो क्वेश्चन पढ़ के, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मीन्स दिस नंबर मतलब 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। मतलब रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन किया है उसका 2 टाइम्स है। कौन सा वाला नंबर जो स्टार्ट में हमने एज्यूम किया है, माना है, उसका 9 टाइम्स इक्वल है जो रिवर्स किया है उसके 2 टाइम्स के। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन नीचे वाले से बन जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 90 बाय 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2 बाय। ठीक है, तो यहां से तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट x का एक, किसी भी एक का वैल्यू आ जाएगा, मतलब x या y किसी का भी एक का वैल्यू आ जाएगा, उसको उठा के सीधा रख देना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, x वाले को x तरफ ले आओ, y वाले को y तरफ रख लो, 9x + 2y है ना।
प्लस माइनस इसको x वाले को धर ले आओ, y वाले को धर ले आओ। 90 बाय में से माइनस करो किसको, 2y को, माइनस हो जाएगा। और 20x में से माइनस करो किसको, 9x को। तो ये इधर आ जाएगा 88 ये बनेगा 88 बाय, और ये बनेगा 11x। इससे इसको कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 बाय, ये x का वैल्यू 8 बाय कहाँ पे रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय। अच्छा इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद तुम करके लाओगे, पहले इतना लिख लो, इसके आगे का तुम करके लेके आओगे, मतलब वो 2 डिजिट का जो नंबर है उसको फाइंड करोगे, ठीक है। इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन और रह गया ना, नहीं 2 और रह गए हिंट करने के लिए, नहीं अभी कराऊंगा। कल हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। नया चैप्टर हाँ, ये आगे की करा दी क्या? आगे की एक्सरसाइज आए नहीं आ नहीं रही है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। तो आज वाला क्वेश्चन है भैया, Meena went to a bank and withdrew ₹200. He asked the cashier to give ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and ठीक है, मीना बैंक जाती है, विड्रॉल करती है 2000 रुपए, और वो कैशियर को पूछती है कि उसे 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना को 25 नोट देते हैं वो, है ना। फाइंड हाउ मैनी 50 के नोट एंड 100 के नोट। मीना गई है बैंक, उसको 2000 रुपये चाहिए, ठीक है। 2000 रुपये में वो कैशियर से बोलती है कि उसको या तो 50 के नोट दो या 100 के नोट दो, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन दो। टोटल कैशियर ने उसको कितने नोट दिए, कैशियर ने उसको दे दिए टोटल 25 नोट, ठीक है। कैशियर ने कितने दे दिए नोट, 25 नोट। अब मान लो कि जो 50 के नोट हैं वो x हैं और 100 के जो नोट हैं वो y हैं, और उन दोनों का जो सम है वो कितने के इक्वल होना चाहिए, 25 के, क्योंकि नोट तो टोटल कितने हैं, 25 ही हैं। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 नंबर है ना। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, 50 के नोट्स जो हैं एंड ₹100 नोट्स बी एक्स एंड वाई है, ठीक है। हमने 50 के नोट कितने मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और 100 के कितने मान लिए हैं, y मान लिए हैं। According to the equation. गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो दोनों नोट का, दोनों x और y, ये दोनों के वैल्यूज कितने के इक्वल होना चाहिए, 25. क्योंकि उसको बैंक से टोटल नोट कितने मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, मतलब 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला के टोटल नोट कितने मिल रहे हैं, 25। और X is equal. दोनों 50 के नोट मान लो x क्वांटिटी में है, हाँ. और 100 के नोट अगर y क्वांटिटी में है, तो इनका सम किसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2000. क्योंकि वो इतने ही रुपए निकालने गई है बैंक में, है ना। 1 और 2 इक्वेशन बन गए, Yes. बस सॉल्व करना है इसको। इसको इसमें रख दीजिए। इसको आप कहीं भी रखो, आंसर निकाल के लेकर आना, ठीक है। इसके बाद लास्ट पढ़ लो, लास्ट वाले क्वेश्चन में अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो किराए वाले क्वेश्चन को किया था कि x किलोमीटर का तो वो एक फिक्स किराया लेता ही लेता है, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा में जाओगे मतलब उसका अलग से लेता है, वो हमने क्वेश्चन किया था। Yes. सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि लाइब्रेरी में वो गई है
तो एक फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेंगे, उसके साथ अगर वो 4 दिन पढ़ रही है तो 4 दिन का वाई के हिसाब से अलग चार्ज लेंगे। ऐसे करके वो टोटल कितना पे कर रही है, पहले 27 और दूसरी जो लड़की है वो कितना पे कर रही है 21। मतलब उसको फिक्स चार्ज जो है एक्स देना पड़ेगा और जितने दिन के लिए ले रही है उतने दिन का और अलग से देना पड़ेगा और वो मिला के कितने के इक्वल होना चाहिए 21 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं यहाँ पे इक्वेशन बना दे रहा हूँ। लेट द फिक्स्ड charge, let the fixed charge for first first 3 days and each day charge thereafter बी फर्स्ट जो है रुपीस एक्स वो फिक्स चार्ज करेंगे एंड रुपीस बाय जो है वो जो एक्स्ट्रा दिन लगेंगे उसका। तो फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया है एक्स को और फर्स्ट 3 डेज का जो होगा वो हमने क्या मान लिया है वाई मान लिया। मतलब आगे के जो दिन होंगे उसके लिए हमने वाई मान लिया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा। सबसे पहला इक्वेशन बनेगा जिसमें कि वो फिक्स चार्ज एक्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उसने 4 दिन अलग से एक्स्ट्रा यूज किया है, उसका हो जाएगा टोटल 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला है x प्लस 2y, फिक्स चार्ज x है और अलग से उसने 2 दिन यूज की है और उसके लिए उसने कितना पे किया है 21 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ लो और पढ़ने के बाद 3 डेज 3 दिन का तो एक फिक्स चार्ज है जो कि हमने मान लिया x और उसके आगे जो दिन वो यूज कर रही है उस दिन का। तो देखो सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें देखो टोटल कितने दिन दिए हुए हैं। आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। पहले जो 3 दिन का चार्ज है वो फिक्स है जो हमने x मान लिया। ठीक है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट 7 डे। सरिता ने 7 दिन बुक को रखा है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने कितना मान लिया, तो बचे कितने दिन 4 दिन। तो 4 दिन का हमने क्या मान लिया कि वो 22 रुपये पे कर रही है, 3 दिन का x रुपये पे कर रही है, बचे कुछ 4 दिन का बाय कर रही है। सेकेंड टाइम उसने बोला है कि सरिता के बाद किसने बुक ली है सुशी ने पुस्तक ली है 5 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज तो कितना हो गया x रुपीस, कितने दिन बचे 2 दिन बचे, उन 2 दिन का कितना हो गया बाय और बराबर कितने हो गया 20 बन गया दोनों इक्वेशन। अब वो इक्वेशन तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, इनको इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे और कल जब बताऊंगा तो मैं चलूंगा आगे वाले।